नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और मेरे साथ इस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला है जो भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में पहुंचे थे इंसो के स्थापना दिवस को लेकर और इन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। जिस प्रकार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इनके जो साथी हैं वो यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला से सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, गलती से मैं भी इस गाड़ी में आ गया, मैं वीडियो शूट कर रहा था। आपका भी प्रजातंत्र को बचाने की इस लड़ाई में स्वागत है। तो दिग्विजय जी, आज क्या कार्यक्रम था CBLU में जिसकी वजह से आपको हिरासत में लेना आज पड़ा? 23वां स्थापना दिवस इंसो का सामाजिक सरोकार से जोड़कर पूरे प्रदेश में बड़ी गर्मजोशी से मना रहे हैं और सोशल इश्यूज पर कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं पौधारोपण, कहीं गौशाला में सेवा, कहीं अनाथालय में सेवा और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर और चौधरी देवीलाल की विचारधारा युवा साथियों को कैसे प्रेरित करे, उसको लेकर एक अच्छा सेमिनार रखा हुआ था। आज तक भी कार्यक्रम होते आए हैं, मगर पहली बार है कि कार्यक्रम को रद्द कर करके हमें हिरासत में ले लिया गया। दिग्विजय जी, सत्ता से बाहर आने का ये एक पहला नमूना आपके साथ हुआ है। हम संघर्ष के पथ पर चले ताउम्र। चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे और संघर्ष के अंदर जीवन उनका व्यतीत हुआ और हम उनके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की ये फौज संघर्ष से कभी डरती नहीं है और ऐसी घुटकी देने वाली सरकार को मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि आज आपने हमारे लिए दरवाजे बंद किए हैं, कल को इन विश्वविद्यालयों के दरवाजे हर राजनीतिक पार्टी के लिए बंद हो जाएंगे। अगर ABVP का कार्यक्रम कल को यहाँ पर हुआ या BJP का कार्यक्रम हुआ प्रदेश के अंदर, तो उसका बड़ा भारी विरोध का सामना इंसो की तरफ से करने देखने को मिलेगा। दिग्विजय जी, कुछ रोज पहले आपने श्रुति चौधरी पर बयानबाजी की थी और उनके दादाजी के नाम पर ही ये यूनिवर्सिटी है, क्या उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानबाजी चौधरी बंसीलाल जो है हुए वो बहुत महान शख्सियत हुए, विकास के पुरुष हुए, हरियाणा प्रदेश को विकास की गति पर ले जाने वाली शख्सियत हुए और चौधरी बंसीलाल का हम सदैव आदर करते थे, करते आएंगे। उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उनके द्वारा रीति और नीति उसका भी गुणगान करते हैं। दिग्विजय जी, आज जो इंसो का स्थापना दिवस था, तो क्या पहले कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी? मेरी खुद VC साहब से बात हुई थी 2 तारीख को। उन्होंने कहा था 4 तारीख को अपनी साथियों को भेज देना, मैं रिटर्न में परमिशन दे दूंगी। वैसे वर्बली परमिशन मैं दे चुकी हूँ। परमिशन होने के बाद 4 तारीख को RSS के लोगों का समूह भिवानी के अंदर मिला और उन्होंने इस परमिशन को रद्द करवाने का कहा। ऐसे क्या अभी पुलिस के सामने टकराव हुआ, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया गया? हाँ, बिल्कुल मेरा अधिकार है, मेरा फंडामेंटल दायित्व है, राइट है कि मैं अंदर जाकर सवाल पूछ सकूं, मगर ये सरकार डरती है। सवाल पूछने वाले पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक जो लोग हैं उनसे ये सरकार डरती है और इसीलिए ये लोग पुलिस को आगे करते हैं। दिग्विजय जी, आपके साथ एक वाकया पहले भी हो चुका है, या 17 में या फिर 19 में हुआ था, जब इंसो के स्थापना दिवस पर ही आप CBLU में पहुंचे थे और आपको पार्क में बैठकर विद्यार्थियों को संबोधित करना पड़ा था। जब भी इस RSS की सोच की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तब इस तरीके से आम जन की आवाज का और उसके मौलिक अधिकार का हनन करने का प्रयास इन लोगों ने किया है। अब पिछले 1-1.5 साल से इस तरह का प्रयास है। अभी जो हमें अरेस्ट किया गया है, मैं नायब सिंह जी को ये बात चेताना चाहता हूँ कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। आज तो हमारे पर हाथ डाला है, कल को इन विश्वविद्यालयों के अंदर राजनीतिक गतिविधि अगर कोई और लोग करेंगे और उन्हें अनुमति दी जाएगी तो फिर आपको इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक आपने नई शुरुआत, एक नई लकीर खींचने का काम किया जो लंबे समय तक आपको भुगतनी पड़ेगी। तो क्या किस प्रकार का खामियाजा रहेगा, क्योंकि वो समय बताएगा। आज इन्होंने एक लकीर खींची है, एक नई परंपरा की शुरुआत की है जिसका खामियाजा कल को ये लोग भुगतेंगे। दिग्विजय जी, अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ना मुझे पता है, आपको थोड़ा आपको पता है ना मुझे पता है, ये तो राम जाने, मगर ये कहीं भी ले जाएं, ये कितनी भी देर डिटेन कर लें, गिरफ्तार कर लें, हम हर तरीके से पुलिस के साथ संघर्ष करने को तैयार। क्या लगता है दिग्विजय जी, इंसो या फिर JJP इतनी कमजोर हो चुकी कि पुलिसकर्मी ज्यादा दिखाई दे रहे थे आज? ऐसा है कि हम वहां से चल करके यहाँ पहुंचे और हमारा कार्यक्रम अंदर था, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी अंदर इंतजार कर रहे थे, तो बाहर गेट पर रोक करके हमें अरेस्ट कर लिया गया। जी, आप धन्यवाद दिग्विजय जी। और फिलहाल गाड़ियां रोक दी गई है और कुछ जो फाजिलपुरिया है और दूसरे सिंगर कलाकार जो यहाँ पर पहुंचे थे वो भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और दिग्विजय सिंह चौटाला को देख रहे हैं। इसके साथ है इनके जो साथी हैं, फिलहाल गाड़ी रोकी है या इनको यहाँ पर उतारा जाएगा या फिर कहीं और उतारा जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो फिलहाल दिग्विजय सिंह चौटाला को और उनके साथियों को तोसाम बाईपास पर उतार दिया गया है और ये वीडियो आप साफ देख पा रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद तोसाम बाईपास पर उन्हें उतारा गया है और एक पुलिस की तरफ एक ये गाड़ी है, इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि वो इंसो के स्थापना दिवस पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में
कार्यक्रम करने पहुंचे थे, पौधारोपण करने पहुंचे थे, एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, लेकिन वो वहां पर जो कार्यक्रम था वो नहीं होने दिया, जिसका उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे इस प्रकार की जो कार्रवाई फिलहाल जेजेपी के नेता पर और इनसो पर की गई है वो आगे किस प्रकार से रुख लेती है और राजनीति में क्या कुछ बवाल मचाती है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी से और दिग्विजय सिंह चौटाला फिलहाल इस वक्त बाहर आते हुए।